नेक्स्ट है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर का यूज जो है, दीज ऑपरेटर आर यूज टू कंबाइन टू और मोर एक्सप्रेशन, यानी दो या दो से अधिक एक्सप्रेशन जो है उसके अंदर यूज करते हैं। और दूसरा नंबर, इसका जो एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट होगा, जो लॉजिकल ऑपरेटर होंगे वो क्या है, ट्रू और फॉल्स इवेल्युएटेड करेंगे। इसका कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू है, फॉल्स है, बुलियन टाइप की जो होगी उसके आधार पे इसका आउटपुट आएगा। ओके, तो ये जो 3 टाइप के होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर, कौन कौन से हैं? पहला ऑपरेटर जो है लॉजिकल एंड ऑपरेटर, दूसरा लॉजिकल और ऑपरेटर और लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। लॉजिकल एंड ऑपरेटर का सिंबल जो है ये एंड है, डबल एंड, ये और का सिंबल है, ये नोट का सिंबल है। ओके, एक्सक्लेमेशन मार्क जो होता है वो नोट का। ठीक है, ये 3 प्रकार के हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर को ध्यान रखना रिलेशनल ऑपरेटर के साथ ही यूज होगा। ठीक है, इसका जो है जब भी अपने लॉजिकल ऑपरेटर को यूज करेंगे तो रिलेशनल ऑपरेटर के साथ ही इसको यूज किया जाएगा। ओके, तो उसके आधार पे, कंडीशन के आधार पे इसकी रिजल्ट जो है वो ट्रू या फॉल्स इवेल्युएटेड होगा, उसके आधार पे उसकी आउटपुट आएगी। ओके, ये जो 3 प्रकार के हैं, अब इसके अपने डिटेल पढ़ते हैं। पहले लॉजिकल एंड ऑपरेटर की डिटेल जो है पढ़ते हैं। लॉजिकल एंड ऑपरेटर क्या होता है? तो पहला ऑपरेटर जो है लॉजिकल एंड ऑपरेटर, लॉजिकल एंड ऑपरेटर। ओके, एंड का सिंबल याद रखना आपने, ये जो एंड है, ठीक है, जिसे एम्परसेंड भी बोलते हैं, इसका यूज ये है, जो सिंबल जो है इसका ध्यान रखना। अब लॉजिकल एंड ऑपरेटर होता क्या है? कहता है कि व्हेन बोथ, या आप ऐसे भी कह सकते हो व्हेन ऑल एक्सप्रेशन आर ट्रू then result evaluated be true otherwise result will be false। यानी इसका अर्थ क्या हुआ कि जब सभी कंडीशन जो हैं वो ट्रू होती हैं तभी इसका रिजल्ट जो है वो ट्रू होगा, अदरवाइज क्या होगा, फॉल्स होगा। अब यहाँ पे एक टेबल के अकॉर्डिंग अपने समझते हैं। जैसे पहली एक्सप्रेशन जो है फर्स्ट, सेकंड और एक्सप्रेशन 1 लॉजिकल एंड ऑपरेटर एक्सप्रेशन 2। ओके, अगर पहली एक्सप्रेशन कहता है कि ट्रू है और दूसरी फॉल्स है तो देन रिजल्ट विल बी क्या होगा, फॉल्स होगा। ओके, पहली एक्सप्रेशन फॉल्स है, दूसरी ट्रू है, देन रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स होगा। पहली एक्सप्रेशन ट्रू है, दूसरी भी ट्रू है, देन रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा। ओके, पहली एक्सप्रेशन फॉल्स है, दूसरी भी फॉल्स है, देन रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स होगा। तो इस तरीके से कहता है कि जब दोनों या दोनों जो एक्सप्रेशन होंगी, जितनी भी आपने एक्सप्रेशन यूज किए हैं आपके प्रोग्राम के अंदर, कहता है कि अगर वो एक्सप्रेशन जो है वो ट्रू है देन रिजल्ट ट्रू होगा, अदरवाइज उनमें से कोई भी एक ट्रू हो, एक फॉल्स हो, या दोनों फॉल्स हो तो रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स होगा। ओके, ये लॉजिकल एंड ऑपरेटर की बात। ठीक है, तो अब अपने दूसरा बात है लॉजिकल और ऑपरेटर की बात करते हैं। किसके? लॉजिकल और ऑपरेटर। लॉजिकल और ऑपरेटर क्या होता है? कहता है कि जब दोनों या दोनों में से कोई एक एक्सप्रेशन, ठीक है, दोनों, व्हेन, यहां पे मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। लॉजिकल और ऑपरेटर, ओके, तो यहां पे कहता है कि व्हेन both or one of them expression
is true, then result will be true, otherwise false। ठीक है, यानी अगर दोनों या दोनों में से कोई एक एक्सप्रेशन ट्रू है तो रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा, अदरवाइज क्या होगा, फिर फॉल्स होगा। फिर अपने टेबल बनाते हैं तो एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2 एंड एक्सप्रेशन 1 लॉजिकल एंड ऑपरेटर, एक्सप्रेशन 2 ये रिजल्ट हो गया, यहाँ पे रिजल्ट प्रोड्यूस होगा। तो पहली अगर एक्सप्रेशन ट्रू है, दूसरी फॉल्स है। यहाँ पे देखिए कंडीशन क्या लगी हुई है, व्हेन बोथ और वन ऑफ देम, यानी दोनों या दोनों में से कोई एक एक्सप्रेशन ट्रू है तो देन रिजल्ट ट्रू होगा। तो अब पहली एक्सप्रेशन ट्रू है, दूसरी फॉल्स है, तो इसका मतलब रिजल्ट क्या हो गया, ट्रू हो गया। ठीक है, अब पहली एक्सप्रेशन फॉल्स है, दूसरी ट्रू है, यानी दोनों में से कोई एक एक्सप्रेशन ट्रू हो गई तो रिजल्ट भी ट्रू हो गया। पहली एक्सप्रेशन ट्रू है, दूसरी भी ट्रू है, तो देन रिजल्ट भी ट्रू होगा, क्योंकि यहाँ पे लगा रखा है अपने बोथ या वन ऑफ देम, दोनों या दोनों में से कोई एक, तो दोनों है, इनमें से कोई एक है, इनमें से कोई एक है, तो ये भी रिजल्ट ट्रू होगा। अगर ये फॉल्स है पहली एक्सप्रेशन, दूसरी भी फॉल्स है, तो देन रिजल्ट भी फॉल्स होगा, यानी दोनों कंडीशन अब जब फॉल्स हो जाएगी तो रिजल्ट भी फॉल्स होएगा। ओके, तो ये लॉजिकल और ऑपरेटर। अब है लॉजिकल नोट ऑपरेटर। लॉजिकल नोट ऑपरेटर क्या है, द लॉजिकल नोट ऑपरेटर निगेट्स और रिवर्स द वैल्यू, यानी लॉजिकल ऑपरेटर क्या करता है, रिवर्स वैल्यू को, एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होगी उसके अपोजिट प्रोड्यूस करेगा, रिजल्ट जो होगा उसका अपोजिट आएगा। यानी अगर एक्सप्रेशन की वैल्यू ट्रू है तो रिजल्ट जो होगा क्या होगा, फॉल्स होगा। अगर एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है, फॉल्स है, तो रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा। यानी ये लिखा है ना कि इफ एक्सप्रेशन, इट मीन्स इफ द एक्सप्रेशन इज ट्रू देन रिजल्ट इवैल्यूएटेड फॉल्स एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब अपोजिट हो गया। अगर एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है, ट्रू है, तो रिजल्ट फॉल्स। अगर एक्सप्रेशन की वैल्यू फॉल्स है तो रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा। तो ये वाइस वर्सा चलता है। और इसको अपने क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड यूनरी ऑपरेटर। इसको यूनरी ऑपरेटर भी कहते हैं क्योंकि ये क्या है, सिंगल ऑपरेंड पर वर्क करता है। ठीक है, इसलिए इसको यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। यहां पे देखिए इधर एक्सप्रेशन 1 नोट, लॉजिकल नोट ऑपरेटर एक्सप्रेशन 1, यहां पे रिजल्ट देखो कैसे होगा। अगर एक्सप्रेशन की वैल्यू ट्रू है तो रिजल्ट फॉल्स, अगर एक्सप्रेशन की वैल्यू फॉल्स है तो देन रिजल्ट ट्रू, वाइस वर्सा चलता है। तो ये कहलाता है लॉजिकल नोट ऑपरेटर। ओके, तो ये लॉजिकल तीन जो थे, लॉजिकल एंड ऑपरेटर, लॉजिकल और ऑपरेटर एंड लॉजिकल नोट ऑपरेटर। ठीक है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसको आपको ध्यान से करना। अब मैं इसका एक प्रोग्राम बना देता हूं, आप उस प्रोग्राम को बना के देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोग्राम का नाम क्या है कि अपने एक प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर अपने उसकी रिजल्ट जो है देखना है, वो फेल है, पास है, या फर्स्ट डिवीजन है, या सेकंड डिवीजन है, थर्ड डिवीजन है, उसके अकॉर्डिंग उसका जो है आउटपुट आएगी। ओके, सबसे पहले आपको पता ही है क्या लिखना है आपने, हैश इंक्लूड stdio डॉट h, हैश इंक्लूड conio डॉट h, void में करली ब्रेसेस ऑन, अपने वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं h, m, e, s, टोटल। एक अपने फ्लोट के अंदर परसेंट निकाल लेते हैं। प्रिंट एफ एंटर हिंदी मार्क्स, डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखोगे वो प्रिंट होता है क्योंकि स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू होती है। स्कैन एफ %d
%h printf enter English marks, enter math marks, scanf %d %m printf enter English marks, डबल कोट्स में scanf %d %e, ओके। अब अपने यहां पे printf एंटर क्या करना है, साइंस मार्क्स, scanf %d %s, अब टोटल करना है, टोटल इक्वल टू h प्लस m प्लस e प्लस s सेमीकोलन। अब परसेंट निकालनी है, क्योंकि ये क्या है, इंट टाइप के हैं, ये फ्लोट टाइप के हैं, तो इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे फ्लोट लिख दिया मैंने, और टोटल अपॉन 4, ठीक है, टोटल अपॉन 4। अब कंडीशन लगाते हैं कि इफ, ठीक है, क्या है, इफ %ग्रेटर देन इक्वल टू 60, अगर 60 से के बराबर है, 60 से ज्यादा है, तो प्रिंट एफ क्या करना है, फर्स्ट डिवीजन, ओके। एल्स इफ % ग्रेटर देन इक्वल टू 45 एंड %लेस देन 60, तो देन क्या होगा, प्रिंट एफ सेकेंड डिवीजन, एल्स इफ %ग्रेटर देन इक्वल टू 33 लॉजिकल एंड ऑपरेटर, %लेस देन 45, तो प्रिंट एफ क्या होगा, थर्ड डिवीजन, ओके। फिर यहां पे एल्स लगा देना यहां पे, ठीक है, या मैं ऊपर लिख देता हूं, एल्स प्रिंट एफ फेल, और ये बंद, और ये गेट ch, और ये क्लोज, ओके। अब यहां पे देखिए, जब अपने वैल्यू जो है इसकी, मैसेज क्या आएगा आपके पास, पहले एंटर द हिंदी मार्क्स, आपने हिंदी के मार्क्स एंटर कराने हैं। सपोज करो आपने क्या किया है, यहां पे एंटर करा दिए हिंदी के मार्क्स, सपोज करो आपने करा दिए, सपोज करो 60, फिर उसके बाद मैसेज आया मैथ के मार्क्स आपने एंटर करा दिए, सपोज करो 45, फिर उसके बाद मैसेज आया इंग्लिश के मार्क्स एंटर करा रहे हैं, तो इंग्लिश के मार्क्स जब आपने एंटर कराओगे, सपोज करो आपने इसके करा दिए 55, फिर उसके बाद मैसेज आया कि आप साइंस के मार्क्स जो हैं वो एंटर कराओ, सपोज करो मैंने इसके एंटर करा दिए 63, ओके। अब मैंने इनके मार्क्स जो है क्या कर दिए, एंटर कर दिए हैं। अब फिर उसके बाद क्या होगा, टोटल होगा, इसका क्या होगा, टोटल होगा, इन दोनों का जो भी टोटल आएगा, सपोज करो ये टोटल किया इसका 5 5 10 3 13 6 4 10 और 5 15 और 6 21 और एक 22, ठीक है, 5 5 10 3 13
6 4 10 5 15, 6 21 1 22। तो टोटल की वैल्यू क्या आ गई? 223। ओके, 223 आ गई। अब इसका क्या करना है? अपने परसेंट निकालनी है। परसेंट जब इसको अपने डिवाइड करेंगे, 223 को 4 से डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या आएगा? 5 चौका 20, 2 3 उतारा, 5 चौका 20, ठीक है, और दशमलव लगाया 0, 7 चौका 28, 54.74% आ गया इसके अंदर। ओके, अब इसकी वैल्यू होगी 54.75, जो भी परसेंट होगा। अब यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, क्या परसेंट की वैल्यू 60 के बराबर है, 60 से ज्यादा है? तो यहाँ पे 54 है, 60 से ज्यादा तो नहीं है, कंडीशन फॉल्स होगी। अब दूसरी कंडीशन, उसके बाद कंट्रोल किसके पास आएगा? यहाँ पे आएगा। क्या परसेंट की वैल्यू 45 के बराबर या उससे ज्यादा है और 60 से कम है? बिल्कुल है, क्योंकि ये 54% है, लगभग 55% कहते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? सेकंड डिवीजन होगी। ओके, अगर सपोज करो इससे भी कम होता तो थर्ड डिवीजन आती, अगर इससे भी कम होता, मान लो 20% होते तो क्या आता? यू आर फेल। तो मैसेज ये आता। तो एक प्रोग्राम है, आप इसको बना के देख लेना। ओके, ठीक है।